पिता, हमारी दशांश ऑफरिंग्स, प्रार्थनाएं, उसके ऊपर दया से तू देखना पिता परमेश्वर। तेरी प्रेमी कलीसिया का रिक्वेस्ट है ये, उस आदर के साथ हर ऑफरिंग्स, हर आराधनाएं परमेश्वर, कुछ लोगों के पास आपके सामने लेके आने के लिए आज आराधनाओं की माला के अलावा कुछ नहीं है परमेश्वर, और उन हाथों में बरकत तू देंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि तू देखने वाला परमेश्वर दिलों को। प्रभु, डेविड अपनी भाइयों को मिलने के लिए जब निकला था, उसके हाथों में पापा ने दिया हुआ कुछ रोटी, बनाया हुआ कुछ काम, बट परमेश्वर कुछ साल के बाद उसी पूरी देश का अधिकारी तूने उसको बनाया। हम निकल सकते हैं अपनी पापा के घर से खाली हाथ, बट जब यीशु के साथ आप जाएंगे, कुछ पर्पस के साथ आप बुलाते हैं, परमेश्वर आपको बुलाते हैं, आपको निकालेंगे खाली हाथ घरों से, अमीर घरों से हो सकते हैं आपको निकालेंगे। दाऊद का पापा एक रिच व्यक्ति था, जसी, बट जब डेविड निकला, उस अमीरपन के कारण नहीं निकला, प्रभु की सिलेक्शन, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की चुनाव उस लड़के के ऊपर था। आज हमारे ऊपर आए खुदा की सिलेक्शंस, प्रभु आज सेलेक्ट करेंगे। एक टाइम था मैं भी रोते थे परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु मेरे लेके तेरा प्लान क्या है। आज दिलों को छूने वाला परमेश्वर, शरीर को टच करने वाला परमेश्वर, आशीष अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर। हाथों को उठाइए सुर की ओर, बोलना परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर देना। तेरी ही दया है मुझ पर। आज जिसके पास प्रार्थना विषय, हाथों को उठाइए। जिसके पास प्रार्थना विषय, हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए और बोलिए परमेश्वर को, प्रभु तेरी दया है मेरे ऊपर। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट बोलने के लिए नहीं बोला मैंने, आप हाथों को उठाए जिसके पास जरूरत है। हम कलीसिया में आते पाने के लिए, हम रीति रिवाज अटेंड करने के लिए नहीं आता। मैं आता हूं परमेश्वर मेरी इस हफ्ते के ऊपर, आने वाली जिंदगियों के ऊपर। जब अक्टूबर महीना शुरू हुआ था, मेरा एक ही प्रार्थना था, प्रभु अगले, मैं ये जानता था परमेश्वर अगला 100 डेज में थ्राइव करूंगा, तेरी बेस्ट ब्लेसिंग्स मेरी जिंदगी में आएंगे, तेरी बेस्ट आशीष आएंगे। और इस महीना मैं कहता हूं इस साल की सबसे बेस्ट महीने है, इन वन वे में, बहुत एस्पेक्ट में इस साल का बेस्ट मंथ है। तीखा लामो शिखांदरा मारी वाला कोरी माशकुरुबो लामारी को नमासी खतारा माशिको दोरो। जिसको जरूरत है हाथों को उठाइए, एक नई गाने गाइए आज परमेश्वर को। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता में, जब भी मेरी प्रेजेंस में आ गए नया गीत गाइए, जब भी मेरी प्रेजेंस में आए नया गीत गाइए। आज केवल हम म्यूजिक चलाएंगे अच्छी आवाजों में, और गायक लोग आप अपनी अलग गाना गाइए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा के साथ। माइक में गा सकते हैं, अलग गा सकते हैं। Kimara koshoko mitara malava sikotoro moshikaraba ora mariko la mashikolo. ऑनलाइन हाथों को उठा के बोलिए, फेवर देने वाला परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूं,
सिरों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ। राजाधि राजा मैं आपको पुकारता हूँ। मेरे को अधिकारी बनाने वाला परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ। मुझे सिर बनाने वाला परमेश्वर, पूंछ ना बनाने वाला परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ। दाऊद की परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ। सुलेमान की परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ। अब्राहम की परमेश्वर मैं आपके पुकारता हूँ। याकूब की परमेश्वर घर से जब निकला काली हाथ भाग दौड़ के डर के साथ और उसको पर्पसफुली सक्सेसफुल बना के वापस लेके आया। याकूब की परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ। याकूब के लिए उसकी शत्रु की मनों में डरोंग डालने वाला परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ। मेरे शत्रु को मनों में डर डालेंगे। ओ आई ब्लेस यू, आई वर्शिप यू। लाखाशी को तोरोबो लिम्बरा को तीरमा लामा लिंगो तोरोमो शिखाराबा निंगलामा रिवालाबा सिखो तोरो नामा रिको तोरोबो शिखाताराबा लामा रिलो फेवर एनआईटी चर्च के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर, कलिसिया के ऊपर हमारी बेस्ट फेवर डेज अहेड 2020 की नवंबर हमारे लिए सबसे फेवरेबल बंद होगा। 2000 दिसंबर हमारे लिए फेवरेबल बंद होगा। 2021 मेरा लाइफ का रिस्टोरेशन का मंथ होगा इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। नामा रिलो रोबो शामन को तो रोबो लहर टिडियों ने जो खाया हर चीज मेरी जिंदगी में तू वापस ले आएगा। मेरे अगले साल शुरू हो चुका है परमेश्वर। तूने जो अगले साल जो आने वाले टाइम तो तू करने वाला है उसकी ट्रेलर चल रहे पिता परमेश्वर इन महीनों में, इन दिनों में। बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट टाइम। लाकुतुरी मा शकुरोबो डैडी होली स्पिरिट, पवित्र 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 आत्मा, धन्यवाद तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी अपरंपार आशीष हमारे ऊपर दिखाने के लिए, हमारे परिवारों के ऊपर दिखाने के लिए, चुने गए लोग जो बैठे उनके ऊपर दिखाने के लिए। प्रभु तेरी बेटियां जब कलीसिया से आज प्रचार के बाद, सभा के बाद निकलेंगे, वापस हन्ना जैसे जीत के लौट के वापस आए पिता परमेश्वर। तेरे शेपर्ड्स दाऊद इस घर से जब निकलेंगे आज, जब आएंगे आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में, गुड न्यूज लेके, सक्सेसफुल डेविड लेके, गोलियात का सिर लेके वापस आ पाए, अपनी शिकार के साथ वापस आने वाला बने। हर आदमियों को शिकारी बना पिता परमेश्वर। बेस्ट ब्लेसिंग्स अपने फैमिली के लिए, चर्च के लिए, तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए लेके आने वाला बेस्ट हंटर बना पिता परमेश्वर। बेस्ट शिकार तेरे लिए लेके आ पाए। गॉड ऑफ डेविड, आई ब्लेस यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी अनुग्रहों के लिए, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद। इस कलिसिया के ऊपर, परिवार के ऊपर, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में जो हमें वॉच कर रहा है, ऐसे कुछ व्यक्तियां अभी एक्सपीरियंस करेंगे वर्शिप को, आराधना को आपने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। ऑलरेडी परमेश्वर आपको टच कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी आपको भी। थैंक यू डैडी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद। तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जहां यीशु को महिमा मिलता है उधर बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करके दिखाता है। लूका सुसमाचार अध्याय 11 बैठे खोलेंगे। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, जैसे जिस, सब देख लीजिए, अच्छा लग रहा है वर्शिप टीम, सब ब्यूटीफुल वुमेन एंड बॉयज, अच्छा है बहुत। सबसे चुने हुए परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, तुम लोग वैसे बनोगे, उधर एग्जाम्पल बाइबल में यूज किया है, जो लोग मूर्ति पूजक है, जैसे मूर्ति सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, जो आराधना करने वाला भी, लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आरोप लगाने, केस लगाने, बाइबल के ऊपर लगा देना, ये लिखा है बाइबल में।
हम पिछले हफ्ते एक न्यूज़ देख रहे थे, तो एक बहुत बड़ा एक लेडी सिंगर जो हिंदुस्तान का, उस लेडी को देख रहा था। उसको देख के मेरे ससुर जी ने बोला इसको देख के डर लग रहा है मुझे, आंख क्या बनाया, कैसे होगी। पहले अच्छा दिखते थे दिखने में भी, और वो जो पूजा करते हैं वैसे बनते जा रहा है। कुछ फोटोज देख के हमें आराधना नहीं निकलता, डर निकलता है। तो जैसे आप आराधना करोगे क्या बनोगे, वैसे ही। यीशु का आराधना करेगा तो आपके चेहरे में खिलेगा, वो कुछ दिन के बाद दिखेगा ये यीशु की आराधना करने वाला टीम है, फैमिली है। तो आराधना करो। यीशु गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, आपकी प्रार्थना सुनता है। यीशु सुनेंगे, 100% सुनता है। पवित्र आत्मा सुनता है। मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए जवाब देने वाला ही परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हर ऑफरिंग जो आज मैं और आप लेके गया, परमेश्वर ने देखा, उसको आदर किया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी करेंगे। हालेलुया। किसी को कोई गवाह ये शेयर करने के लिए? ये तो हम आगे आज की वचन में चलेंगे। लूका सुसमाचार अध्याय 11-28। लूका सुसमाचार अध्याय 11-28। आज का जो सब्जेक्ट है, वाई टू ओबे इंस्ट्रक्शंस। हम पूछते बहुत बार, मैं क्यों सुनूं? बच्चे पूछते ना, कभी मम्मी से, वाइफ कभी हस्बैंड से, कभी स्टाफ बॉस से, क्यों सुनो तेरी बात? हम परमेश्वर से भी पूछते ना कभी, क्यों सुनूं मैं? वाई टू ओबे इंस्ट्रक्शन। बहुत मुश्किल है इंस्ट्रक्शन सुनना। मैंने इस कलीसिया में कभी ऑफरिंग लिया अपने हाथों से? मेरे को परमेश्वर ने बोला आज तेरे को ऑफरिंग लेना है। आधा घंटा मेरा वो चल रहा था, ये नए लोग आएंगे, सोचेंगे ये पादरी खुद लेके जाता है। बाय द वे मैं सैलरी नहीं लेता चर्च से। मेरा प्रभु क्या सोचेंगे, ऑनलाइन में लोग क्या सोचेंगे, मेरी ये कभी पादरी लेता है कोई कलीसिया में? आज फिर मुझे परमेश्वर ने बोला आज तेरा प्रचार का सब्जेक्ट ही क्या है, आज्ञा सुनना कैसे। आज्ञा सुनना इजी नहीं है, इजी है सुनना, इजी नहीं है, बट हमें आज्ञा क्यों सुनना जरूरी है, आज हम परमेश्वर के वजह से देखेंगे। 11-28, वाई टू ओबे इंस्ट्रक्शंस। वो लोग जरूर सुन लिए जब पूछते हैं मैं क्यों सुनूं, सुनना क्यों जरूरी है। आज देखते हैं परमेश्वर के वजह से। 11-28। पिछले हफ्ते हमने किस चीज के ऊपर प्रचार किया था? मैं अकेला नहीं प्रचार करते, हम सब मिलके करते हैं ना, डिस्कस करते हैं, पूछते करते हैं ऐसे। पिछले हफ्ते क्या था सब्जेक्ट अपना? बीज। 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 क्या पढ़ा बीज से? भूल गया जी। अलग अलग जगह बोया जाता है। परमेश्वर का वचन बीज है, वो केवल सुनने से नहीं, उसको स्वीकार करना है, फिर मन के अंदर अप्लाई करना है, फिर हमारी जिंदगी में आशीष और अनुग्रह लेके आएंगे। ठीक है। 11-28। लूका 11-28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ठीक है, एक और बार पढ़ लीजिए। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हमें ये जो बाइबल जो मेरी और आपकी हाथ में है, ये इंस्ट्रक्शन बुक है। इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्देश। शिक्षा नहीं, निर्देश बोलते हैं ना। ये पूरा बुक ही क्या है? निर्देश है। निर्देश, तूने इंस्ट्रक्शन को पालन कर लिया। हम टीवी खरीदते हैं, उसमें एक निर्देश मैनुअल होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये बटन दबाएंगे तो ऑन होंगे। हम बोलेंगे जी नहीं जी, हम तो किसी का बात सुनने वाला ही नहीं, हम तो नीचे वाला बटन ऑन करेंगे, ऑन होगा। जैसे सऊदी अरेबिया में हमारी गूगल मैप्स में, गूगल मैप्स कितने लोग यूज करते हैं? पहले लड़की नेविगेशन में लड़की के वॉइस आते थे, हाँ? सऊदी अरेबिया में उनको चेंज करना पड़ा, क्योंकि उधर ड्राइवर्स बोलना शुरू करते हम लड़कियों की बात नहीं सुनेंगे। ऐसे ना बने, होता है ना कुछ कुछ बंदा, हम तो नहीं सुनते जी, वो घमंड, वो अलग एक बात है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की बात कर रहा है नहीं मेरे को आवाज आया ऐसे कहीं लगा। ये बाइबल क्या है? इंस्ट्रक्शन बुक है। आज्ञा सुनना है, सुन लिया तो क्या मिलेंगे? आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे, मैं और आप उद्धार पाएंगे। हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन देता है हाउ टू बी ए, कैसे एक अच्छा हस्बैंड रहना है। वाइफ को आज्ञा क्या दे रखा है इसी बाइबल में? कैसे एक अच्छा माँ और वाइफ बन सकते हैं, कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकते हैं, सब चीज इसी में लिखा हुआ है। आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। हम परमेश्वर की आज की वजह से 2 एग्जाम्पल देखेंगे। परमेश्वर ने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया अपनी स्वर्गदूत भेज के, वो उसने सुना नहीं। और दूसरा, परमेश्वर का दास ने किसी को आज्ञा दिया, वो भी नहीं सुना। हम पैराबल्स कवर कर रहे हैं। हम पिछले हफ्ते पहला पैराबल क्या था? पैराबल को क्या बोलते हैं? आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं इसके बीच में। दृष्टांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
पैराबल्स है। तो दोनों काम इसके बीच में आ जाएगा। तो हमने एक पैराबल दृष्टांत वो सुन लिया, हमने समझ लिया। आज दूसरा परमेश्वर के एक बात प्रभु क्या समझाता है वो देखते हैं आज। लूका 11:28 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ठीक है, ये बेसिक आज याद रखना। 21 है मत्ती सुसमाचार अध्याय 21, 28 से लेके 30 तक। और आपने 2 बार पढ़ना है, 28, 29, 30। मत्ती सुसमाचार अध्याय 21, 28, 29, 30। कितने लोग बाइबल लेके आए? बाइबल लेके आ जाओ जरूर, क्योंकि ये आपकी पर्सनल बाइबल है, आपकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हमारे घर पे टीवी हमने खरीद लिया, तो टीवी किसकी होगी? अपनी होगी। उसमें से आप देख सकते हैं, आपकी वचन से आज परमेश्वर आपसे बात करेगा जब वचन पढ़ेंगे। बहुत बार लोग मुझसे आके पूछते हैं, परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करता? पूछते ना, हम डाउट पूछते ना। मैं उनको जवाब देता हूं, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी बात कर चुकी है वो कितनी बार सुना पढ़ा? प्रभु ने कुछ बात कर रखी है। जैसे हमारी कलीसिया में आते लिखा है मास्क पहनना, सब चीज की उपकार करना, वो 10 बार बोलने की जरूरत नहीं है, वो अभी इंस्ट्रक्शन है। तो अगली क्यों नहीं आज्ञा नहीं दे रहा जी, निर्देश क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि पहले जो लिखा है उसको पढ़ना जरूरी है। अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा से मैं और आप आवाज सुनना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। तो बाइबल पढ़ने की आदत डालो। आज मत्ती सुसमाचार अध्याय 21, 28 से लेके 30 तक। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। ठीक है, 28, 29, 30। दोबारा एक और बार। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। एक मम्मा, 2 बेटियां, 2 बेटे थे। 2 बेटी समझो। मम्मा ने बोला, बेटा बर्तन मैंने धो के रखा हुआ है, सूखने के बाद उठा के अपनी ड्रॉयर में रखना। पहली बेटी ने क्या बोला? ठीक है मम्मा, मैं करूंगा, बाय बाय। मम्मी को पप्पी शप्पी दे के भेज दिया, करूंगा मम्मा पक्का। दूसरी लड़की के पास गया, छोटी के पास गया पहले, उसके बाद बड़ी के पास गया। बड़ी ने बोला, मैं नहीं करूंगा, पिछली बार भी इसने नहीं किया, मैं नहीं करूंगा काम ये। बट मम्मा निकलने के बाद 5 मिनट के बाद उससे पवित्र आत्मा बात की, बोला, यार तेरा मम्मी का पैर में दर्द है, वापस शॉपिंग से बाद आने के बाद उसको भी करना पड़ेगा। ये बड़ी लड़की गुस्सा होने के बाद भी उठ के जाके बर्तन उठा के रखा। आप बताओ, इसमें किसने मम्मी की बात, आज्ञा को पालन किया? छोटी ने क्या किया? पता है आपकी, हमारी घर की कहानी आपको कैसे पता? हर घर की कहानी है ये जो इसमें लिखा, नहीं लिखा? आपको लग रहा है हर जगह ये ड्रामा करते हैं। कुछ ओवर स्मार्ट करने वाले लोग हर घर पे होता है ना। पप्पी शप्पी तो देंगे, दिखाएंगे, प्यार मैं बहुत करता हूं, सचमुच में नहीं करता। परमेश्वर इस आज्ञा, परमेश्वर ये जब बोलता है किसी घर पे ये व्यक्ति था, परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया, हम ओवर स्मार्ट बहुत बार एक्ट करते। आपने देखा होगा, किसी को आपने कोई काम पकड़ाया, उस व्यक्ति, 2 व्यक्ति को काम दिया, एक ने काम किया, एक ने नहीं किया। जो बंदा करेंगे 10 साल, सपोज रोटी बनाना है, जो बंदा 10 साल से रोटी बना के एक्सपर्ट है और ये नया शुरू कर रहा है, कौन एक्सपर्ट बनेंगे रोटी बनाने में? 10 साल से करते आ रहे हैं। जब हमें काम माँ या बाप या टीचर या स्कूल टीचर या प्रिंसिपल जब बोलते हैं हम करने का टाइम, हम उसमें 10 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या बनेंगे? एक्सपर्ट बनेंगे। जो ओवर स्मार्ट करता है, ड्रामा करता है, कहानी बनाता है, बोल के दिखाता है मैं क्या काम करता हूं, वो क्या बनेंगे? वो जब एक्चुअल कहानी आएंगे क्या होंगे? एक दिन मम्मा को गुस्सा आया, बेल्ट लेके मम्मा ने बोला, आज तेरे से मैं बर्तन रखवाऊंगा, तेरे से मैं रोटी आज करूंगा। बेलन कहाँ है? बेलन की जगह हम कुछ और लेके आए। सब्जी कहाँ रखा? कुछ नहीं पता। एक दिन हमारी चोरी, अगर हम आज्ञा के पालन करके, आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट तो शुरू नहीं किया, अभी इंट्रोडक्शन बना रहा हूं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आप सब आज्ञा समझ गया। हमें आज्ञा कौन देता है? आज परमेश्वर ने आपको कुछ आज्ञा दिया, पवित्र आत्मा जब प्रार्थना चलने का टाइम दिया होगा आपको, कुछ काम के लिए, ऑफिस के लिए, घर के लिए, मन्नत मांगने के लिए। जब हम आज्ञा को पालन करेंगे तो आशीष और अनुग्रह पाएंगे। क्योंकि जब मम्मी
बिना बात बोल के हो सकता है मम्मी आके देखा आज छोटी बेटी को मैं आज 500 रुपए का सूट लेके आया, बट जब घर पे आया तब क्या बोला? छोटी बेटी से पूछा तूने रखा? नहीं मम्मी, बड़ी दीदी ने रख लिया था इसलिए मैंने नहीं किया। मम्मी वो सूट उठा के बड़ी बहन को पकड़ा सकते हैं। ऐसे खुदा भी आपके पास आशीष, अनुग्रह, आज्ञा, इंस्ट्रक्शन आपको देंगे, आप नहीं सुनेंगे तो उठा के जो काम कर रहे हैं उसको पकड़ा सकते हैं। जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है उसको दे सकते हैं। हम प्रभु की वचन से आज देखेंगे परमेश्वर ने एक फैमिली को स्पेसिफिकली कुछ आज्ञा दिया, बट हस्बैंड वाइफ 2 लड़कियों को आज्ञा दिया। किसको किसको? हस्बैंड वाइफ 2 लड़कियों को आज्ञा दिया। उसकी परिवार में बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं आज्ञा, बट बीवी भी आधे आधे रास्ते रख के सुना ही नहीं है। उसकी जिंदगी में क्या हुआ? किसकी स्टोरी बोल रहे होंगे मैं? जेनेसिस अध्याय 19। बहुत बार लगता है हमारी परिवारों की फैमिली लिखा है, कहानी लिखा है बाइबल में, है? जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 19 15 से लेके 26 तक आज्ञा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। मैंने अपनी आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आया। मैं लड़ रहा था परमेश्वर से, ऐसे बतेरे एग्जाम्पल देते सुनते हैं, बट समटाइम आपको लगता है छोटा सा ऑफरिंग लेना क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी कलीसिया में जब मैं बैठा था 5-6 साल ऑफरिंग ही लेते थे, बट मुझे आज वो लेना बहुत एक फाइट था। मैं पूछ रहा था परमेश्वर मैं क्यों करूं? ऐसे समटाइम्स हमें लगता है छोटी बात है आज्ञा। प्रभु मेरे साथ प्रैक्टिकल भी किया कि सोने वाले सब हाथ उठाए। एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। जब गहरे सब्जेक्ट में जाता है मैं बीच बीच में रोक के जाता, क्योंकि मैं जानता हूं गहरे सब्जेक्ट ऐसे नहीं होता। नवंबर महीना शुरू होने वाला है, ठंड हो गया, पराठे 2-4 खा के आए होंगे, दूध लस्सी भी आज पिए होंगे। आज 1-1.5 घंटे तो ऑलरेडी वर्शिप चल गया। जिस चर्च में मैं जाता हूँ 1 घंटे में निपटा देते हैं पास्टर जी काम, क्योंकि 12 बजे पास्टर जी को घर जाना है, बीवी को आज ऑफिस से पकड़ के ले जाना है। बीवी जाते नहीं हो ना, कुछ कुछ पादरियों के साथ वो अपनी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपने ऐसे देखे होंगे। बट हो सकता है अलग। आज हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आज किस चीज की बात करते जा रहे हैं? हम किस चीज समझ रहे? मैं क्यों सुनूं? आज्ञा परमेश्वर देते, आपके अधिकारी देते, बॉस देते, टीचर देते, हस्बैंड देते, मम्मा देते, पापा देते। इसको क्यों सुनना चाहिए? सुनने का क्या फायदा, ना सुनने का क्या फायदा? जेनेसिस चैप्टर अध्याय 19 15 से लेके 26 तक बहुत गहरी स्टोरी है। आपने सुना होगा, बट छोटे छोटे बात इंफॉर्मेशन हम मिस आउट हो जाता है। मैंने बाइबल 4 बार पढ़ चुका है कंप्लीटली। अभी मेरा 5वां चल रहा है। अब परमेश्वर मुझे क्या सिखा रहा है? जब एक अध्याय में पढ़ता हूं, मैं आजकल जल्दी पढ़ता हूं, मुझे पता है स्टोरी। अब मैंने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस आउट होना था, मैं स्पीड में पढ़ा, मिस हो गया। परमेश्वर ने बोला यही तो भाई पढ़ लो, स्लोली पढ़ना है तो स्लोली पढ़ो। जब हम कभी ज्यादा नहीं, हम कभी कभार मिस आउट हो जाता है। तो आपको स्टोरी पता होगा बट डिटेल्स कुछ पता नहीं होगा, इसलिए आज ऐसे पढ़ना नहीं, पहली बार पढ़ रहा है। जेनेसिस 19 15 से लेकर 26 तक। उत्पत्ति 19 15। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और 2 बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और 2 बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत ने सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर
से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की और देखा और वह नमक का खंबा बन गई। 26 दोबारा पढ़ लीजिए। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की और देखा और वह नमक का खंबा बन गई। ये स्टोरी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। लूत और लॉट, जो अंग्रेजी में हम कहते हैं, इब्राहिम को छोड़ के ओवर स्मार्ट फैमिली से वो भी चला गया, दूर रह गया, कहीं और चला गया, अनॉइंटेड व्यक्ति को छोड़ के। उसके बाद गोदम और समोरा को खत्म करने वाला था परमेश्वर ने। प्रभु इतना प्यार करता था इब्राहिम के कारण 2 एंजल्स को, 2 स्वर्गदूतों को भेज के उनसे क्या बोला, मैं इस देश को, इस नगर को खत्म करने वाला, तू और तेरी बच्चे बीवी सब चले जा। उसकी दामाद थे, ये लड़कियां जो उसके साथ निकले दामाद थे, बट उन्होंने सुना नहीं। आगे आप पिछली वीडियो पढ़ोगे तो, पिछली चैप्टर पढ़ेगा तो फाइनली परमेश्वर लूत को, बीवी को और दोनों लड़कियों को पकड़ के लेके चला गया। बोलते चलो भाई आगे चल। ये स्टोरी मैं आपको समझा रहा हूं। बट लॉर्ड की वाइफ ने क्या किया और इंस्ट्रक्शन क्या था, अभी आज्ञा क्या था? पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज्ञा क्या था? पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना। बट ओवर स्मार्ट क्या किया उसने? पीछे देखा और क्या हो गया? ओवर स्मार्टनेस। आज्ञा जब परमेश्वर आपको देता है, जस्ट ओबे। आपको ह्यूमन अथॉरिटी से, आपकी बॉस से, ऑफिस से, जहां से भी अधिकारियों से, गवर्नमेंट, मैं मास्क नहीं पहनूंगा, बाहर निकलेंगे, क्या होगा? 500 रुपए या 5000 रुपए फाइन लगेगा ही। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, मैं और आप पालन नहीं करेंगे। बहुत बार हम आज्ञाओं का पालन करना पसंद नहीं। मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये लड़की को क्या हो गया? उसने घर पे दूधों को देखा, इब्राहिम के साथ रहा। इसकी बीवी जब एक नया जगह में गया, उसको यीशु मसीह को शेयर करते थे, क्योंकि जिस जगह में वो गया था होमोसेक्सुअल, गलत काम, सब चीज करने वाले आदमी के साथ संगत बनाते थे। वो ऐसे नगर में थे ना, लोग ऐसे नगर में थे, बट उसने यीशु मसीह के साथ कोई शेयर नहीं किया। उधर भी परमेश्वर ने, उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने बचा के आगे लेके गया। बट अभी भी आज्ञा क्या? क्लियर कट प्रभु की स्वर्गदूतों ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, वो तक तोड़ा। हम ह्यूमन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, स्वर्गदूतों की इंस्ट्रक्शन तोड़ने वाले लोग हैं हम। फिर भी हम पीछे एक बार मोड़ के देंगे। मेरा एक डिस्कशन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों देखा होगा उसने पीछे? कौन कौन जवाब दे सकता है? एक्साइटमेंट हो सकता है, क्या हो रहा है देखने के लिए। और हैं? जो बोला हुआ क्यों नहीं, मतलब उसको विश्वास नहीं था, शक था। और हाँ, ये भी हो सकता है अपने अलावा कोई और भी चल रहा है। चल क्या रहे जी पीछे? जब कुछ जगह छोड़ के आगे जाने के बाद भी हम कुछ कभी कभी क्या करते हैं, चल क्या रहे, हम खबर रखना चाहते हैं ना, उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, हर जगह का खबर हम रखना चाहता है। आपने आज जवाब ऑलरेडी देख चुका था। उसके साथ में एक और क्या बोलना चाहता हूं, वो औरत उस जगह को पसंद करते थे, सीक्रेटली उसने प्यार करते थे वो, क्योंकि उसने घर बसाया, लूत के साथ छोड़ के आ गया, उसने उधर घर बसाया, उतनी संपत्ति, आशीष, अनुग्रह सब कहां थे? उसका पीछे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे जिंदगी जो मैं और आप छोड़ के आया, हैबिट्स, नेचर, संस्था, ट्रस्ट, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, सबको प्यार करते हैं अभी भी? कौन जवाब दे सकता है? आपका आप, मेरा मैं। जो पिछली जिंदगी छोड़ के हम आए, अभी भी दारू के उस ठेके देके हम सोचते, देखो दिल में थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, करंट लग जाता है। जो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, अरे फैन ऑफ कर दिए भाई सारे, ऑफ नहीं करना है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन सुन के वो फटाफट जाके कोई ऑफ ना करे, फिर पसीना हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या था? लूत की बीवी ने क्यों मोड़ के देखा? उसकी एक कारण है, वो पीछे जिंदगी जो छोड़ के आया उससे प्यार करता है। हम यीशु मसीह में तो आता है, बट अभी भी कुछ रिश्ते, कुछ काम, कुछ अच्छा है। साल में वो कलर लगाने वाला दिन मनाने में क्या जाता है भाई, साल में एक बार जाता है, हाथ में रस्सी बांध के जाना है, क्या हो गया? समझने वाले समय मैं इतना ही बोलूंगा। कुछ चीज अच्छा होता है,
बाइबल ग्रंथ अच्छा है, बट जो मेरी ग्रंथ है उसमें बहुत और ही अच्छी बात लिखे हुए है। हम सीक्रेटली किसको एडमायर कर रहे हैं? प्रभु बोलता है तू मेरा है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, सपोज आपने एक आदमी से प्यार कर दिया और उसके बाद उस आदमी को उस औरत ने छोड़ दिया। इस आदमी को दूसरी एक लेडी सब जानने के बाद आके प्यार किया। उसके बाद उस आदमी 2 साल के बाद उसकी बाइबल खोल के देखा, बाइबल के अंदर एक लेटर मिला, उसने लिखा हुआ है। उससे पूछा तूने क्यों लिखा हुआ है? उस बीवी को कैसे लगेगा या उस आदमी को कैसे रहेगा? पुरानी बंदी ने लिखा हुआ लेटर मिल गया तो तूने छोड़ा तो है, बट अभी भी दिल में कौन है? तभी तो उसने दिया हुआ लेटर, तभी तो उसने दिया हुआ परफ्यूम, बोतल खत्म होने के बाद भी बोतल क्यों रखी है? आदमी को कैसे लगेगा? औरत को कैसे लगेगा? परमेश्वर को भी ऐसा लगता है। जब पिछली जिंदगी जो आप छोड़ के आए भूल जाओ। प्रभु ने बोल दिया पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और सीक्रेटली उस आदतों में वापस जाने के बारे में मत सोचो जो आदतों से मैं और आप छोड़ के आगे निकल गया। जैसे किसी ने बोला डाउट करते परमेश्वर होगा कि नहीं। परमेश्वर ने आपको बोला मैं तुम्हारे लिए अच्छा जिंदगी दूंगा, आगे कितने लोगों को डाउट है? बहुत बार हम डाउट करते हैं जब काम नहीं हो रहा, आशीष नहीं आ रहा, व्यवसाय में ग्रोथ नहीं है, कलीसिया में ग्रोथ नहीं है, पर्सनल लाइफ में आशीष नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा, बीमारी बढ़ते जा रहा है, तब हम क्या करते? डाउट करते। बहुत बार डाउट करते हैं, बट उस टाइम भी आड़े और खड़े रहने। ये मत बोलना झूठ, मैं डाउट नहीं करता, डाउट मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, बट उस टाइम भी वो दृश्यम मूवी कितने लोगों ने देखा? मलयालम में, हिंदी में भी। वो पुलिस वाला देखता ना, देखो अभी ये पीछे मुड़ के देखेगा तो आपने मूवी नहीं देखा, छोड़ो, फिर उसमें बोलने से फायदा नहीं है। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। जब जिस रास्ते से आपने आगे निकल गया, नहीं तो क्या होंगे? खंबा बन सकते हैं, आज अलग तरीके से खंबा बन सकते हैं। अब हम परमेश्वर की वर्ड से देखेंगे एक और आदमी के, पहला सैमुअल। आदमी की बात किसी ने सुना नहीं। अभी हमने किसकी बात सुना? एक परिवार, उनको आके किसने डायरेक्शन दिया? स्वर्गदूतों ने आके डायरेक्ट बोला, सुना नहीं। अभी हम देखेंगे परमेश्वर के एक दासों ने बोला, उसका क्यों नहीं सुना। बहुत बार परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, हमें लगता है क्या हमें एक खड़ूस, क्रूवल, दुष्ट परमेश्वर यीशु को सेवा करते हैं? लगता है बहुत बार, बट आप दुष्ट खड़ूस परमेश्वर का सेवा नहीं करते। प्रभु वर्ड पे, आज्ञा पे चलने वाले। आपकी टीचर छोड़ो, अगर गवर्नमेंट मुझे और आपसे कह रहे थे डिनोमिनेशन जो क्या नाम है 500 और 1000 का नोट हमने वो किया खरा, जो कैंसिल किया, उसको घर पे रखना दंडनीय अपराध है। अभी भी कोई 1 करोड़ रुपए घर पे रखा हुआ है, 5 साल के बाद गवर्नमेंट ने बोले हमने सब माफी कर दिया जी, आपके पास है तो आप भी इस्तेमाल करोगे। ऐसे गवर्नमेंट में कोई विश्वास करोगे? इसका कुछ ही नहीं आता पता है। जो जिसने विश्वास किया वो क्या हो गया? बेवकूफ हो गया। तो जज्जों का जज परमेश्वर जो वर्ड है उस पर आड़े और खड़े रहता है। मैं एक और क्वेश्चन, ये जो लूत की बीवी से ही वापस आ रहा हूं, कुछ बात बोल के फिर आगे चलूंगा। ईव, आदम एंड ईव ने एप्पल या फ्रूट जो भी फल है वो खाने के बाद पाप कमिट किया। बट मेरी क्वेश्चन है, वो खाने की उसी वक्त से वो पापी हो गए, आप पहले कुछ दिनों से वो ऑलरेडी मन में पाप एंटर हो चुका था? पहले ही एंटर हो चुका था। जो बंदा एक आदमी औरत के साथ गलत करता है, चोरी करता है, कितने दिन पहले उसने मन में चोरी कमिट किया हुआ है? बहुत पहले। आप फॉलो कर पा रहे हैं? कोई गलत काम इंपल्स में नहीं होता ना, देखे चोरी नहीं होता, कुछ प्लान्ड चोरी होती है। जो बंदा बैंक चोरी करता है, आज रात को डिसीजन लिया आज जाके बैंक चोरी करेंगे, वो कितने दिन पहले चोरी कर रहा है? वो 4 महीने पहले प्लानिंग बना रहे, कौन कब क्या क्या होता है, कौन कब जाता है, क्या होता है, सब चीज सेटिंग हो रहा है। तो पाप कमिट करने के पहले मन में, आज मन को भी शांत रखना, इंस्ट्रक्शन ओबीड, परमेश्वर की जो आज्ञा उसके अकॉर्डिंगली चलने के लिए आपने ऑलरेडी कुछ चीज सोचना शुरू हो चुका है। ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट अच्छी लग रही है, नंबर लूं या ना लूं? उसकी हाई भी आने के टाइम आप डिलीट मार रहे हैं, उसकी मतलब कुछ तो पंगा चल रहा है। ठीक है, तो क्यों डिलीट मार रहे हैं? अभी पहले पाप कहां कमिट होता है? दिल में। हेलो, पहले पाप कमिट कहां होता है? दिल में कमिट होता है। लूत की बीवी, अभी भी दिल उसकी लगे हुए थे पीछे, इसलिए आपकी ज्यादा पीछे मत दिल लगा दो, आगे चलो। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आगे आपको लेके चला गया, मुझे आगे लेके चला गया, चलो। नहीं है तो दिक्कत आ सकता है, परेशानी आ सकता है। पहला सैमुअल अध्याय 13 8 से लेके 14 तक।
लूत को समझाने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत आया। अब स्वर्गदूत का बात भी कुछ लोग सुनते नहीं है। ठीक है, पहला शमूएल अध्याय 13 8 से लेकर 14 तक। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिशमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा न रखते हुए होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है। सौल राजा है, याजक था? राजा था सौल। शमूएल क्या था? याजक था। याजक का काम क्या था? बलि चढ़ाना, प्रार्थना करना, घर से निकलने के पहले, किंग राजा जाने के पहले। राजा का काम है लड़ना। बट अब शमूएल ने बोला मैं आऊंगा 7 दिन में, बट जब तक नहीं आया हमारी राजा जो बन के बैठा उसने किसकी काम किया? और इजराइल की राजा का इंस्ट्रक्शन क्या है? मूसा की किताब ही है। मूसा के बाद हो रहा है ना दाऊद, ऐसे नहीं किताब नहीं बना, लो नहीं बना। लो में पूजा करने की, परमेश्वर का कार्य करने के लिए अधिकार किसको दिया? आयरन की बेटों को दिया, लिवाइट्स को दिया। वो आज्ञा है, वो तोड़ना ही नहीं है। पर इसने क्या किया? जो ओपनिंग प्रेयर कर लिया, जो काम के लिए बुलाए ही नहीं है, समझो, जो पास्टर शमूएल का बात ही नहीं सुना, उसने बोला जल्दीबाजी में। वो छोटी सी एरर लगता है हमें, ठीक है आए नहीं, 5 मिनट पहले मैंने कर दिया जी काम। बट जिसको जिस काम के लिए आज्ञा है वो ही करना चाहिए, नहीं है तो एरर हो सकता है, गलत हो सकता है। सौल के हाथों से क्या चला गया? राज्य मतलब हर 5 साल 10 साल में बदलता है। राज्य क्या होता है? दुबई में इलेक्शंस होती है या किंग बाय बर्थ अथॉरिटी मिलता है, वही 100 साल का राज करता है। 100 साल 80 साल 90 इलेक्शन कुछ नहीं होता, उसकी बेटा बनता है बाय बर्थ राइट। इधर हर साल 5 साल 10 साल, पिछले टाइम कोई और थे, वो थे। हमारा देश का अधिकारी वो होता है, उसके पास भी अधिकार नहीं है, कोर्ट उसके ऊपर बैठा है, 10 लोग और बैठे, गलत करेंगे तो। राजा के ऊपर कोई नहीं है। राजा ने किसी को मार दिया तो मार दिया, राजा ने किसी को उठा लिया, जमीन राजा ने ले लिया तो ले लिया। तो राज उतनी पावर, उतनी ताकत, उतनी ब्लेसिंग्स में जाने का अधिकार खोया उसने। किस बात पे? छोटी सी इंस्ट्रक्शन, मैं आऊंगा 7 दिन में, वेट कर। परमेश्वर, मैंने पूछा प्रभु क्रूवल तो नहीं है आप? बट प्रभु बोल रहे हैं आई एम ए गॉड ऑफ ऑर्डर। मैं हायरार्की बनाया, उसमें मैं आगे और खड़े रहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में क्यों इंडस्ट्रीज बढ़ा नहीं? क्यों फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं आया हमारी पास बिहार में? लो कानून नहीं बना, कानून पालन नहीं करता था। कोई व्यक्ति ने बिजनेस शुरू कर दिया, आके उससे डकैती करके उसी घर से पैसा लेके जाता है। पुलिस का कोई, जहां लो नहीं है, जहां जज नहीं इंप्लीमेंट करता है, उधर सब चीज तबाह हो सकता है। अमेरिका जाना क्यों चाहता है? क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट लो इंप्लीमेंटेशन सिस्टम है उधर। ब्राइब देके धंधा पानी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो बढ़ता है। तो परमेश्वर ये लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए, उसके लिए सब कुछ, सब में आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है परमेश्वर को। प्रभु को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेरा आज्ञा का पालन कौन करता है? परमेश्वर यीशु मसीह देखता है। लड़के लड़कियां, आदमी भाई, मेरे चाचा मामा बहन भाई लोग, परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन दिया, पवित्र रहो, बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बन क्योंकि मैं तेरा बाप पवित्र हूं। जब आप लड़कियों को गलत नजर से देखता है, लड़कों को गलत नजर से देखता है, गलत काम करता है, 50 पाप और कमिट करता है, पोर्नोग्राफी, एडिक्शंस, ब्लू फिल्म, गलत काम, चोरी डकैती, आज्ञा नहीं करता, आगों के अगेंस्ट जाता है, गॉसिपिंग करते हैं, 50 गॉसिपिंग, लुचपन सब इसमें आता है। उस टाइम हम क्या कमांड को तोड़ रहे? बी होली, पवित्र बनो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर पवित्र, उसके अगेंस्ट में और आप जाके काम कर रहे हैं। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, परमेश्वर का पनिशमेंट तो आएगा ही, क्योंकि परमेश्वर गॉड ऑफ ऑर्डर है। मैं एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं।
परमेश्वर कैसे लेता है इसको। चर्च के एग्जाम्पल भी लेंगे, बाहर के एग्जाम्पल भी लेंगे। सपोज आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हो, चर्च भी बाहर का भी, फॉलो कर पा रहे हैं ना सारे। किसी को बोल दिया भाई आपको ये चेयर लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, क्या है, कुर्सियां लगाना है। हमें कुर्सी लगाने का काम छोड़ के बाथरूम साफ करने वाला उधर एक लड़का अच्छा लग रहा है, लड़की अच्छा लग रहा है, उसके साथ आसपास में दिखा रहा है मेरी नया बाल है देखो, उसके सामने 2 बार घूम रहा है, क्या कर रहा है, आज्ञा का उल्लंघन। किसकी आज्ञा था वो? उस वॉलंटियर। परमेश्वर सीरियस लेगा या आपको लग रहा है मजाक लेगा? सीरियस लेगा, क्योंकि आज लोग आएंगे कुर्सी गंदा लगा हुआ है, उसने वो कार्य जो करना था वो नहीं किया। कौन सीरियस लेगा? आपको लग रहा है परमेश्वर सीरियस लेगा? 100% सीरियस लेगा। जो काम मुझे दिया गया, मेरे अधिकारियों ने दिया गया, मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी ने दिया गया। ऑफिस में भी हमें जब काम देता है, बॉस सुबह से 10 काम देता है, हम 5 काम करते हैं, आधा सैलरी का लायक नहीं है अपन। 10 काम दिया, 10 करो, नहीं तो बोलो जी आधा मेरा काटो। एक हफ्ते ऐसे काटेंगे तो हम वैसे ठीक हो जाएंगे, 10 की जगह 11 काम करने वाला बनेंगे। मैंने चर्च सेटिंग में क्या बोला? चर्च के एग्जाम्पल क्या यूज किया? हाँ बताओ ना। और जाके सेवा ही किया कहीं और, कहां पे? बाथरूम साफ कर रहे थे, क्योंकि उधर एक लड़की अच्छी थी, उसके आगे सामने घूम रहे फिर रहे। जब आपकी अथॉरिटी जो इंस्ट्रक्शन देता है, सॉल ने काम किया, गलत किया, बुरा किया, सही किया, सही किया, उसने पूजा करके ओपनिंग प्रेयर करके जो भी करके बाहर निकला, बट इन गॉड्स साइट वो गलत था। आज या क्या सकता है, पास्टर ही प्रे कर सकता है ना, आज कोई भी प्रार्थना कर सकता है, हम सब याजक है। आज क्या यीशु मसीह में मैं और सब याजक है, हम प्रार्थना कोई भी कर सकता है। वो प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा जी ओपनिंग प्रेयर आप ही ना जी, उस बात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और परमेश्वर, एक और बात है, ऑफिस में अथॉरिटी कौन है? स्कूल में अथॉरिटी कौन है? टीचर। टीचर प्रिंसिपल। बच्चे जो बैठे, टीचर की इंस्ट्रक्शन सीरियस लोगा तो आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे, क्योंकि उस आप सुनने में भी एक आशीष है। सपोज कुछ बच्चा टीचर का सुनता है, वैसे वो पढ़ने में एक्सपर्ट नहीं होगा, बट केवल टीचर का सुनने के द्वारा फेवर मिलता है। अरे यार ये सुनता है, मेरा फेवरेट लड़का है, क्योंकि सुनता है। बुक लेके आता है, कुछ पढ़े ना पढ़े, बुक तो लेके आता है, ठीक है यार तू भी चल ले आज मूवी देखने, तेरे को भी ले जाएंगे, पापा के सामने तेरे को भी डांट नहीं लगवाएंगे। केवल सुनने में भी क्या मिलेगा मित्र? आशीष, अनुग्रह, फेवर परमेश्वर की ओर से आ सकता है। हर जगह में एक अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी, चर्च में एक अथॉरिटी, आपकी ऑफिस में अथॉरिटी, गवर्नमेंट में अथॉरिटी है। चर्च में हो सकता है मैं अथॉरिटी हूं, मैं बाहर निकले सड़क में बिना हेलमेट से जाएंगे तो क्या पकड़ेंगे? पुलिस पकड़ेगी, उधर अथॉरिटी मैं नहीं हूं, गवर्नमेंट हूं। हर जगह अलग अलग अथॉरिटी है, इंस्ट्रक्शन पालन नहीं करेंगे। मैंने एक इमेजिनेशन लगाया, लोट की बीवी के आसपास आया वो क्या बोलते हैं, खंबा सोल्ट का, उसके अंदर वो अभी भी जिंदा है, क्या सोच रहे होगे? अभी अभी मरने में 2-3 मिनट हो रहा है, बंद हो रहा है, क्या सोच रही होगी? आप हो तो क्या सोचते? आप इमेजिन करो ना। अच्छा था, चाचा इब्राहिम के साथ, अंकल के साथ था तो बढ़िया चलता था, ओवर स्मार्ट करके। मैंने और भी पूछता हूं परमेश्वर, प्रभु लूत इब्राहिम से लड़के निकला, बीवी के हाथ है? मैंने बोला जरूर हाथ होगा। चाचा देखो तुम मेहनत कर रहे, चाचा तो बुढ़ा है फिर भी चल पड़े से। कभी चाबी लगाने में बीवी हस्बैंड एक दूसरे को चाबी लगाता है, चल 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 रिश्तेदारों से पापा से अपने हिसाब पूछ ले, मामा से अपनी हिसाब पूछ ले। कभी कभी उड़ाओ, अच्छा उड़ाओ पुत्रा का क्या कहानी है? उड़ाओ पुत्र की स्टोरी कौन बोल सकता है? माइक दो किसी को, यतिक जानता है उड़ाओ पुत्र की स्टोरी? दो माइक दो फटाफट। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो बताओ। आता है पूरा, और क्या? उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी ये, एक पिता थे, उसके 2 पुत्र थे। हाँ। एक बड़ा था, एक छोटा था। बड़े पुत्र ने उसकी आज्ञा का पालन किया और उसका काम करता था, लेकिन छोटे पुत्र ने कहा कि मेरे को मेरे हिस्से का काम दे ताकि मैं चले जाऊं। काम नहीं, मेरे हिसाब पैसे दो, पैसे दे। हाँ। तो वो चला गया। तब उसके बाद जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए, किसी ने उसका कहाँ साथ पे उड़ाया नहीं दिया। पैसा? सारे गलत कामों में उड़ाया था। दारू, वेश्या,
गलत फिर दोस्त, जब हाँ। उसको सुअरों के साथ खाना खाना पड़ा, तब उसको समझ आया कि अगर मैं अपने पिता के साथ रहता तो अब तक मैं प्रिंस जैसा होता, लेकिन अब मैं कैसा हूँ। ठीक है, अब पापा का आज्ञा का पालन किया उसने पहले? नहीं, बाइबल का स्टोरी एक पैराबल है, बट आज कहां पे याद आया? सुअर के साथ क्या खाता है? बटर चिकन। सुअर जो खाता है मैं और आप खाते नहीं है, मैं और आप खाने के बाद निकालते वो खाते सुअर, इमेजिनेशन के लिए। वो क्या खा रहे थे? और सुअर कौन सी 5 स्टार होटल में बेड में बैठ के अपनी मामा जी ने बढ़िया सेटिंग में उसमें बैठ के खा रहा था वो। कब उसको याद आया? पापा बोलते थे काम करो बेटा, गलत। अच्छा, इसने पहली बार वेश्याओं में पैसा उड़ाया होगा, अब तो अपनी मनमर्जी चलाया होगा खुला आस। पहले तो पापा से चोरी चुप के जाते होंगे वेश्या से दारू लेके आने के लिए, दारू लेके आके घर की क्लोसेट के अंदर जो डब्बे होते उसके अंदर छुपाया होगा, अलमारी के नीचे छुपाया होगा, सब चीज छुपे छुपे करते थे पापा के पैसे में, तब भी चल रहा था। अब कहां याद आया? सब चीज खुला सा उड़ाने के बाद कहां याद आया? सुअरों के बीच में। मैं आपसे कह रहा हूं, सुअरों के साथ खाना खाने के टाइम आपको ऐसा दिन ना आ जाए, ना मुझे ऐसा दिन आ जाए, पीछे मुड़ 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 के वापस उसी झुंड में, वापस उसी गलत कामों में, वापस उस रिश्तों में, वापस उस चक्करों में ना जाए। आपको जहां से निकल के लेके आया, डेविड को कहां से निकल के लेके आया? उसके कपड़े में क्या खुशबू आते थे? आपने भेड़ चलाने वाले, जैसे राजस्थान से हमारे भाई लोग आते हैं भेड़ों को लेके, उनके पास गए कभी? गाड़ियों के अंदर बैठ के नहीं, बाइक पे जाना कभी पास में बहुत मुश्किल है। वही खुशबू, वही चीज आप झेल नहीं पाएंगे, क्यों? उनको आदत हो गया। और आज दाऊद जो चेक साइन करने के टाइम में कमरे में से, वो कॉर्नर में से बीच में हर 30 मिनट परफ्यूम आने वाला कमरे में बैठ के, अच्छा कुर्सी में बैठ के वो चेक साइन कर रहा है, उसलिए उसने मोटा चेक साइन किया, क्योंकि उसको पता था उस दिन याद भी पिछली जिंदगी। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है पिछली दिनों को भूल गया तो ये गलत है। पिछली दिनों को भूलना नहीं है। आपको परमेश्वर कहां से लेके आया, क्या परेशानी से लेके आया, क्या ट्रबल से लेके आया। उड़ाव पुत्र जैसे सिचुएशन ना बने। मैं हर बार याद रखता हूं इस चीज को, भैया उड़ाव पुत्र सिचुएशंस नहीं बनना। उन सुअरों के साथ बैठ के मुझे खाना नहीं खाना, जहां से निकाल के लेके आया दोबारा वापस जाना नहीं है। इंस्ट्रक्शन, नामान कोड़ी को क्या इंस्ट्रक्शन मिला? आज हम आज्ञाओं के ऊपर ही बात कर रहे हैं। नामान कोड़ी को क्या इंस्ट्रक्शन मिला? हाँ, 7 बार जाके नदी में डुबकी लगा दो। उसने उधर जाने के बाद भी वो आज्ञा तो स्वीकार किया, उसके बाद भी क्या बोला? मेरी जगह में नहीं था। घर से खाली हाथ ऐसे 10 किलोमीटर गया जी, बाइक में होके गया, ऐसे आया होगा नामान। घर से पूरा शो के साथ, सारे एसयूवीओं के साथ, सिक्योरिटी टीम के साथ, क्योंकि वो एक किंग का फर्स्ट राइट हैंड है। जैसे हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर मूव करेगा तो, जैसे मैं हॉस्पिटल लाइन का हूं, बीच में अमित शाह को एडमिट होके मैदानता में थे, एंट्री इतनी गाड़ी, इतनी सिक्योरिटी मैंने देखा ही नहीं है। सब इंटेलिजेंस, सब बंदे उधर ही है, ऐसे मूव करता है। उसके बाद डॉक्टर जब पर्चा लिखने के बाद बोलूंगा ये क्या आपने विटामिन की गोली लिख दिया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं इतनी, उसके बाद दिल्ली से उड़ के आया जी अमेरिका, और आप विटामिन गोली लिख दिया मेरे को, विटामिन गोली मैं नहीं ले सकता। यही वाली बात है, मैं आम भाषा में समझा रहा हूं। बट उसने फाइनली क्या किया? डुबकी लगाना ही पड़ा। आप जो मर्जी जान लगाए, जो मर्जी पीछे जाए, आपको आज्ञा का पालन करने में ही आशीष है। मैं क्यों सुनूं? अगली बार जब पूछते, क्या पूछते हैं? मैं क्यों सुनूं? इस कारण सुनना पड़ेगा। सुनेंगे नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, माइक दो। आज क्या क्या चीज समझा, मुझे समझाओ। अगली बार आप पूछेंगे मैं क्यों सुनूं, Why should I listen? Who are you? How dare? इधर आप बोलना चाहते हो? दो माइक इधर से दो, ऐसे शुरू करता ना, एक साइड निकाल देंगे। आज जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि परमेश्वर की आज्ञाओं पे हमें चलना है, और जो हमें आज्ञा दी जाए वही आज्ञा पे हमें फोकस करना है, और वही आज्ञा पे हमें चलना है। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने सीखी वो ये सीखी कि जब हम पुराने पापों में फंसे थे, तो जब परमेश्वर हमें उन चीज़ों से बाहर निकाल के लेकर आ गया, तो अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना और उन चीज़ों को दोबारा से दोहराना नहीं अपनी ज़िंदगी में, वरना हो सकता है कि हमें भी सुअरों के साथ खाना पड़ेगा। हर बार ये चीज़ याद रखना बहुत ही जरूरी है। मैं याद रखता हूँ, कुछ दोस्त अच्छा लगेंगे देखने में, कुछ भाई या कुछ बहनें, कुछ रिलेटिव्स, कुछ ग्रंथे, कुछ बातें अच्छा लगेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बात बोलता है, मैं सुनूंगा नहीं।
क्योंकि मेरे को पता उससे बेस्ट मुझे आगे दिया। ठीक है, और इस साइड आज मैंने जो सीखा पर्सनली वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा सुनने में ही समझदारी बर्तन उठा के रखेंगे आज से घर में, मम्मी को गोली नहीं देंगे। नहीं बताओ। ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे। नहीं, ओवर पार्ट सना बनता है। नहीं, इसने उसकी आज्ञा सुनने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि उसकी आज्ञा जो है वो अच्छी राहों पे ले जाएगी। अगर हम ओवर स्मार्ट बनेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे। ओवर स्मार्ट हर बार गिरते हैं, और काम करना नहीं आता ओवर स्मार्ट लोगों को। स्मार्टनेस अच्छा है, ओवर स्मार्टनेस गलती में लेके जाएंगे। काम, कुछ बंदे एक्सपर्ट होता है, काम करता हूं दिखाने के लिए, हर जगह दिखाएंगे मैं हूं जी हाजिर, बट उससे नहीं चलने वाला काम। सचमुच में काम चाहिए। आर गॉड इज़ द गॉड ऑफ ऑर्डर। तो हमें उसके वचनों के ऊपर जो है बिल्कुल सीधे सीधे चलना है, इधर उधर ताके बिना बिल्कुल सीधा रास्ता उसका फॉलो करना है और भटकना नहीं है उस रास्ते से। और जो दूसरी चीज़ मुझे लगी कि जब जो पिछली ज़िंदगी हम छोड़ कर आए हैं, जो लाइफ हम छोड़ कर आए हैं, अगर उसका कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर हमारे हार्ट के अंदर रह जाएगा तो वो हमें परेशान करेगा, वो हमें लूत की वाइफ की तरह बना देगा, जो पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो बात है, हमें खींचेगा कहीं कहीं। जब कल कुछ किसी से गुस्सा आए, कुछ ऐसे सिचुएशंस आए, हम तारीफ करते हैं, चीज करते हैं, वो हमें गलत रास्ते से जिया। हमें आगे नजर लगाना ही जरूरी है। पिछली जगह से प्यार नहीं करना। एक ही ग्रंथ को महत्व दो, एक ग्रंथ। आज मैंने जो मेन बात सीखी कि जो बाइबल है वो हमारी इंस्ट्रूमेंट की जो जौन सी चीज हमें जो नई जिंदगी मिल रही है, वो जो हमें एक चीज मिली है उसको हमें इंस्ट्रक्शन का पालन करना चाहिए। हमें बाइबल के कमांड्स को मानना चाहिए। नहीं तो इसी बाइबल में माँ बेटे का रिलेशन के बारे में लिखा है, Yes. पापा बेटे के रिलेशन के बारे में लिखा है, अधिकारियों का कैसे करना है, सरकार का कैसे सुनना है, राजा को कैसे चलना चाहिए, याजक को कैसे चलना चाहिए, सब चीज किसमें लिखा है? इसी बाइबल में इसी बाइबल में लिखा है। आपको खोलना है, पढ़ना है, सब चीज लिखा है इसमें। हाँ, और मैंने एक और चीज सीखी कि अपनी अथॉरिटी को मना नहीं करना चाहिए। जो काम वो कहे उसी को करना चाहिए। अगर हम ओवर स्मार्ट हो कि दूसरा काम करेंगे और वो काम नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए गलत काम होगा, क्योंकि आपको उसी काम से गिने जाएंगे ना। उसी काम से आपको जो दिया उसी में परफॉर्मेंस दिखाना है। आपको ऑफिस में काम है, दूसरे को किसी और दिया, आप उसी के काम में देखते रहते हो, बॉस की नजर उधर है। तेरे को जो काम दिया तू उधर कंप्यूटर अपने उधर करना काम, इधर क्यों आ रहा है? हाँ, और हम जब परमेश्वर के अंदर आते हैं तो हमें अपनी पिछली जिंदगी को नहीं देखना चाहिए, अपनी अब की जिंदगी को देखना चाहिए। अगर हम अपनी पिछली जिंदगी को देखेंगे और जो हमने गलत काम किए थे उनका सॉफ्ट कॉर्नर जरा सा भी रहेगा तो हमारे साथ प्रॉब्लम होगी। या तो हमें सुअरों के साथ खाना पड़ेगा, या हमारा राजा होने का हक छिन जाएगा हमसे, जैसे शाऊल का हो गया था, और या फिर हम मिट्टी का सॉल्ट का खंबा बन गए थे उस वक्त। नमक का खंबा। आज नमक लेके क्या याद आएंगे जब खाने के लिए नमक निकालते हैं? यही याद आएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना भैया, आगे देखना। जो लूट की वाइफ थी उसको भी उसने ये सोचा होगा, अगर मैं अब्राहम के साथ ही होती, अगर ऐसे ना निकलते हम लोग तो अभी हम आशीष में होते। ये बाइबल में लिखा नहीं है, वो मेरा एक वो है, वो उस खंबे के अंदर वो औरत 2-3 मिनट सोचा होगा, चाचा के साथ ठीक था। ठीक है, और ठीक है जी, स्टॉक आज का ओवर। आज कुछ चीज़ें जो सीखने को मिली, उसमें सबसे पहले अगर आज के हिसाब से कोई आदमी दिमाग लगाता है तो उसको ये लगेगा कि शाऊल ने कोई गलती नहीं करी, क्योंकि शाऊल ने उसमें बोला कि लोग तितर बितर हो रहे थे, जा रहे थे, अब आप आए नहीं तो मुझे बलि चढ़ के, मतलब शाऊल ने अपनी बुद्धि लगाई, ना कि इंस्ट्रक्शन जो थी वो फॉलो करी उसने। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं और अपनी बुद्धि कुछ कहती भी है तो अपनी बुद्धि को साइड में रखना चाहिए। ये सीखने वाली बात थी इसके अंदर। शाऊल के पास वजह थी बलि चढ़ाने की, पूजा करने की वजह थी, क्योंकि युद्ध सिर पे था, और उसने उस वजह को आड़ में लेते हुए कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था शाऊल के अंदर कि मैं राजा हूँ और मैं कर सकता हूँ। अगर शाऊल प्रॉपर एक ऑर्डर में चलने की आदत में रहता तो शायद उसको
मतलब डेविड की जगह शाऊल के ही वंशज होते सारे के सारे, तो हमें कभी भी अपना दिमाग ना लगाते हुए, अपना कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना यूज करते हुए ऑर्डर में ही चलना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए हमारे। और कौन बोलेंगे? और क्या क्लिक हुआ? आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे? आप बोलना चाहते हो? सिस्टर हाथ दिखा रहे थे बीच में, पीछे नहीं। आज हमने सीखा कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो जो पास्टर जी वचन देते हैं बाइबल अकॉर्डिंग, हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए, उससे भी आशीष मिलती है। और अगर उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो उससे भी अधिक हमें मिलता हैगा, आशीष मिलती हैंगी। और जो बाइबल है हमारा पास्ट फ्यूचर और मतलब व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी हम लोग बाइबल से बहुत कुछ सीखते हैं और हर सवाल का जवाब हमें बाइबल में मिलता है। जैसे हम पढ़ते भी हैं तो उसमें हर बातों का जवाब हमें मिलता है। व्यक्तिगत जिंदगी के लिए ही ये बाइबल लिखी है सिस्टर, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर मेरी व्यवसाय में बाइबल का कोई लेन देन नहीं है फिर क्या है, मेरी मैरिज में कोई लेन देन नहीं है, एक दूसरे के साथ रिश्ते में बाइबल का लेन देन नहीं है तो फिर क्या है। बट परमेश्वर का बाइबल सबसे ज़्यादा आज्ञा देता है, उसमें आड़े और खड़े रहने में मुझे और आपको आशीष अनुग्रह ही मिलता है। और सिस्टर को दो, आप बोलना चाहते कुछ? हमें हमारी लाइफ के अंदर अगर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं और हम लोग चेंज हो चुके हैं, हमारी पुरानी लाइफ कुछ और थी, हम गलत कामों में थे, अब हम सुधर चुके हैं, तो आगे लाइफ में कभी चैलेंजेस आए तो हमारे को उसको फेस करना है, ना कि हमारे को अपने चॉइसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं ये तो मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। और गलत बाइबल को भी कभी कभार हम लोग कोट करते हैं, जैसे कि वर्सेस लिखी होती है उसके अंदर इम्प्लीमेंट के साथ आपको मतलब कॉशन भी एक तरीके से बताया कि अगर ऐसे करोगे तो इसके बाद ये ज़रूर होगा। ठीक है। और बाइबल हमारा इंस्ट्रूमेंट मैनुअल, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं। बाइबल हमारा इंस्ट्रूमेंट मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हमें उसको रोज रोज पढ़ना चाहिए। यस। और कौन बताना चाहता है? आप माइक उठा लो, जो आपको क्लिक हो गया बोलो, जो क्लिक हो गया। आप ब्रदर बॉबी, क्या क्लिक हो गया आपको आज? बोलिए, माइक उठाओ, बोलो। चेहरा तो देख ही नहीं रहा कोई, डर ही नहीं है, उठाओ माइक उठाओ, बोलो आज मेरे को ये क्लिक हो गया जी। अब मास्क रखा है और फायदा है ना, पता भी नहीं चलेगा कौन है। चल मैं एक चीज़ जो मेरे को क्लिक हुआ कि हम थोड़ा मुश्किल है लेकिन सम टाइम माइंड में ना डाउट आ जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जैसे इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो करना है मगर वो डाउट आ गया, हमें विदाउट डाउट आगे बढ़ना चाहिए, उन डाउट्स को पीछे छोड़ के विदाउट डाउट आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमें अब सपोज जैसे एक जनरली मैं अपनी तरफ से थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूँ, जैसे टाइथ है, अब हम सोचते हैं कि 10% अगर हमने दे दिया उसके बाद कैसे बचेगा, लेकिन वो परमेश्वर का ग्रेस उस 90% के ऊपर होगा, आशीष देता है जी। ठीक है। और सिस्टर, हाँ, धन्य है वे जो लोग प्रभु के वचन सुनते हैं और मानते हैं। ये मैं वचन से सीखा है कि हमें प्रभु के वचन सुनने चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बस ये दिमाग में लिखा हो। हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पीछे इतनी आशीष अनुग्रह भरा हुआ जिंदगी नहीं था, ना लोग है ना ग्रुप है। परमेश्वर के आगे क्या वो रखा है मैं बताता हूँ। अभी सिस्टर को और दे दीजिए, सिस्टर कुछ कहना चाहता दोबारा। नहीं, इधर नहीं। माइक वाले। पास्टर जी ने सबसे पहले एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि कोई भी वचन पढ़ना है तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि बाइबल में अध्याय मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है प्रभु ही परमेश्वर है, मतलब यीशु ही परमेश्वर है। अगर ही को हटाते हैं तो भी आ जाता है वहाँ पर, इसका मतलब यीशु के अलावा और भी परमेश्वर है। इसलिए वचन को ध्यान रखना है कि यीशु ही परमेश्वर है। yes. तो पास्टर जी से हमने ये बात सीखी कि जब हम वचन को पढ़ें तो बहुत गहराई से और बड़े ध्यान से पढ़ें, अक्षरों का मेन ध्यान रखें। और हम 2-4-5 साल हो जाते हैं, एक आध बार बाइबल पढ़ते हैं, 2-4 sermon अटेंड करते हैं, थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है। चर्च में मैं डीकन क्या बिशप हो गया जी, उस टाइम हम बाइबल फिर पढ़ते हैं, पता है जी स्टोरी पता है। जैसे बहुत सारे लोग बाइबल लेके नहीं आता, हमें पता है जी क्या चल रहा है इधर, उसे एटीट्यूड से बैठते, बट मेरा तो वो तोड़ दिया परमेश्वर ने।
केयरफुल रुक के पढ़ो, मैंने उसकी बीच में 7 लिखा है तो क्या है, वाई? उसको अवॉइड मत करो, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो अवॉइड करते हैं। इंस्ट्रक्शन भी उसी को दिया जाता है जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि एक दो बार बहुत अगर एक बार बोल रहा है तो वो देखता है कि ये मेरा इंस्ट्रक्शन मान रहा है कि नहीं मान रहा है, तब उसको लगेगा जब मैं इतना बोल रहा हूँ फिर भी नहीं सुनता, फिर दोबारा उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता। तो इंस्ट्रक्शन उनसे उसी को मिलता है जो उसका पालन करता है। पालन और उसको आपको देने वाले को एक्सपेक्टेशन है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, इन इंस्ट्रक्शन देयर इज सेफ्टी। हर आज्ञा जो मिलता है उसमें सेफ्टी है। इन इंस्ट्रक्शन देयर इज ए सेफ्टी। हमें मास्क पहनने के लिए सरकार ने दिया, किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए। सरकार आज हम बोलते हैं गांव वाले जी हमें कुछ नहीं आएगा, हमें पता है बहुत कुछ, हमें पता नहीं पता, हमें क्या पता, कुछ नहीं पता, पहनना है तो पहन लेंगे। गवर्नमेंट ने बोला, सरकार ने बोला, दुनिया भर में बोल रहे, लेट्स वियर इट। हाँ जी, और बोलना चाहते हो, समझना चाहते हो, और क्या समझा आपने? मैंने अभी लास्ट वर्ड क्या बोला था? इंस्ट्रक्शन में सेफ्टी है, ठीक है। यिर्मयाह 29:11 अपनी पैरों में आएंगे हम सब जन, स्क्रीन में डाल दीजिए। यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह ऑनलाइन आप भी फॉलो कर पा रहे, मेरा विश्वास है। हमारे चर्च के अंदर तो हम बात करके प्रचार चलता है, तो आपको लगेगा आपको लेफ्ट आउट हो गया, आपसे पूछ नहीं रहा। आइए हवेली में कभी, वही है ना, 50 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आप हर संडे आके अटेंड कर सकते हैं। 50 किलोमीटर क्या है, कुछ नहीं है, बाइक उठाने आना है, गाड़ी उठाने आना है, हवेली में आ जाओ, कभी चक्कर लाओ। आज हमारे दिल्ली से एक भाई आया, बहुत टाइम लगा, ताली बजा के उसको भी स्वागत करेंगे आज, कमिटमेंट के साथ है। और भाई, मैं ऐसे नए लोग आते हैं बात बताते नहीं, बट भाई ने मेरे को फोन करके बोला, लॉकडाउन से एक बार में मैं चर्च अटेंड कर पाए, मैं संगति के लिए तरस रहा हूं। हमें हर हफ्ते साफ सुथरा बिना परेशानी से। आपको क्या लग रहा है जब हमने कब चर्च कब से चला रहे, मैं नहीं बोलूंगा ऑनलाइन में, बट आप जानते कब से चला रहे। इजी या मेरे को लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा चर्च खुलने के टाइम में इजी खोला होगा, डर के साथ क्या केस आ सकते हैं, कहाँ कोरोना किसको हो सकता है, क्या परेशानियां हो सकता है, किसका गाली सुनना है, मेरी शत्रु 4 लोगों को इकट्ठे हो गया तो क्या सुनेंगे, क्या होंगे। और रात में क्या आता है, 1 महीने चर्च सील पड़ा है, तेरा नाम न्यूज में आ रहा है, इसने सुना नहीं, मसीह लोग, ये सब आके कान में आवाज देता है। उसके बाद भी हमने खोला, कब खोला क्या नहीं खोला छोड़ो, बट हम कभी कभार रोज संगति को इंपॉर्टेंस देता। भाई दूर से आए, मेरे को संगति चाहिए, मेरे को मिल के आराधना करना है। ऑनलाइन जूम में बहुत हो गया जी, फेसबुक में देखे, वो कुछ नहीं है। तो आप आसपास हो, हवेली में कभी आओ। यिर्मयाह 29:11। परमेश्वर जब आपसे बोलते हैं आगे चल मेरे साथ, यही रखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आगे चलो, चलते जाओ। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आपको बुलाए मित्र, फैमिली से, परिवारों से, मूर्ति पूजकों के बीच में से, कंफ्यूजन से, गरीबी से, परेशानी से। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लिए आगे क्या रखा है। आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, डिक्लेयर्स द लॉर्ड। आई नो। एक माँ अपनी बच्चा जैसे वो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम माँ क्या करता है? मान लोग आप प्रेग्नेंट थे, 2-3-4 महीने हो गए, आपने बाद में जाके कपड़े खरीदना सोचा करा, या आपने थोड़े बहुत कपड़े इकट्ठे किया, उसको कहाँ सुलाऊंगा इकट्ठे किया, नर्सरी में डालेंगे, हस्बैंड से बोलेंगे भैया सिसेरियन का ये खर्चा है, इसका ये खर्चा है, प्लान किया। एक नया जन्म देने के पहले आप प्लान करते तो सोचो परमेश्वर ने आपको उन बीच में से उन झुंडों से निकाला। उसको क्या लग रहा है? जिस परमेश्वर ने उस माँ को बनाया, उस माँ को उतना बुद्धि दिया, उस परमेश्वर को नहीं जानता उसका प्लान क्या है। परमेश्वर होप, उम्मीद का, आशीष का, अनुग्रह का, इंक्रीज का, अनुग्रह की देता है।
पैसा सातान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। फिर मुझे गिराने के लिए शैतान एक 8-10 करोड़ दे दे, उसकी ओर से तो ले लेंगे। परमेश्वर देता है, ये भी एक गलत है। हम सोचते हैं परमेश्वर आपको संपत्तियों में जाएंगे, आशीष में जाएंगे, उस टाइम में सोच रहे हैं शैतान की ओर से। संपत्ति कौन देता है? परमेश्वर देता है। बहुत बार लोगों को लगता है जैसे क्रिश्चियंस, कुछ टाइम के बाद आपको ये लोग कुछ लोग बोल के आप ये सुनेंगे संपत्ति शैतान की ओर से, जी हम ऐसे दाल रोटी चले ना 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 ना। हमारे परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें संपत्तियां दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे अनुग्रह करूंगा, मैं तुझे बढ़ा के लेके आऊंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर देखने वाला परमेश्वर है, होप देने वाला परमेश्वर है। अगर उसने बुलाया है तो वो आपको आशीष देने के लिए बुलाया। राजा आपको बुलाते हैं पीछे जैसे थे वैसे रहने के लिए नहीं, बोलते मेरे साथ चल, सडनाल चलेगा, ऐश करेंगे। वो आपको याद रखना है, हर बार उसके साथ चलेंगे, ऐशी ऐशी है जिंदगी। केवल दिल दे के चलो, बस चुपचाप भूल जाओ, आप दिल लेके उसकी वर्ड में चलो, आशीष अनुग्रह। ही इज अ गुड गॉड, यीशु बहुत अच्छा परमेश्वर है। पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे काम में मुड़ के मत देखना, कहां से आपको बुला के आए परमेश्वर। आज आपने वचन सुनने के लिए मौका दिया, आराधना में दिल लगाओ। परमेश्वर को बोलते प्रभु मैं जानता हूं, हम आवाजों को उठाएंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे। प्रभु ये मैं और आप नहीं बोलता है, जहां बाइबल ने लिखा है आई कौन होता है? ही ना, परमेश्वर बोलता है आई डिक्लेयर, मैं घोषणा करता हूं। परमेश्वर जो कहते हैं मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है, उस 29:11 से लेकर 14 तक पढ़ो। आवाजों को उठा के स्क्रीन में भी मिलेंगे आपको, स्क्रीन में भी डाल दीजिए। आवाजों को उठा के पढ़ लीजिए और बोलना प्रभु मैं जानता हूं। एक बार नहीं 3 बार पढ़ना, एक बार नहीं 3 बार पढ़ना आज आवाजों को उठा के। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों। कौन सी बंदगी है, परेशानी, बीमारी से, परेशानी से, ट्रबल से, सबसे वापस लेके आएंगे। जब आप बीमारी के साथ कलीसिया में बैठते प्रार्थना करते हो, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, आपको लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता। आप हमारी ह्यूमन बींग्स को पता होता है एक दूसरे का चेहरे में क्या चल रहा है, उसकी शरीर में क्या चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज को। परमेश्वर कहता है आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान ऑफ फ्यूचर, बेस्ट देने के लिए रखा है। बाप राजा किसके लिए इकट्ठे करता है? अपनी बच्चों के लिए, संपत्तियों के लिए, आगे के लिए। मेरी और आपके लिए बेस्ट रखा है परमेश्वर ने। बेस्ट हीलिंग, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ, बेस्ट फैमिली, बेस्ट घर, एवरीथिंग हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने। उस विनियार्ड, परमेश्वर हर बार विनियार्ड, खेती की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं। खेती में क्या आता है? फसल आता है, आशीष आता है। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर। पढ़ लीजिए 2 बार और पढ़ लीजिए, जोर से आवाजों को उठा के 1 2 3। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा कर निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। सब इकट्ठे पढ़ लीजिए। बाइबल पढ़ने में आपकी सातान जो अंदर होगा, आसपास बीमारी होंगे, वो सुन रहे हैं भैया इसके साथ, हरीश के साथ परमेश्वर का क्या प्लान है, इसको फ्यूचर देने का, इसको आशीष देने का, अनुग्रह देने का। इस बहन के साथ क्या प्लान है, इसको ब्लेस करने का। इस हन्ना के साथ क्या प्लान है, इसे सैमुएल निकालने का। इस भाई मेरे साथ खड़ा है, उसका क्या प्लान है, उसको आशीषों अनुग्रह में बढ़ाने का। वो डेविल भी सुनो दो, उसको भी घोषणा है। घोषणा क्या होता है? घोषणा जैसे पढ़ना चाहिए। मैं बाइबल जोर से पढ़ता हूं, कभी आवाज उठा के टॉप वॉइस में पढ़ता हूं, मेरा आवाज दोपहर तक खराब हो जाता है, कभी कभार शनिवार बैठ के पढ़ता हूं। आपको टॉप वॉइस से पढ़ना है। दुष्ट सुनो दो, अंधकार शक्ति सुनो दो, अधलोक शक्ति सुनो दो, और आज और पढ़ना चाहिए। आजकल जो सीजन जो चल रहा है, आपको
शैतानी शक्तियों की ताकत है। आपको और पढ़ना चाहिए, जोर जोर से पढ़ो वंस अगेन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौट ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा कर निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए वर्शिप टीम हम आराधना करेंगे, ताली बजाएंगे और परमेश्वर के लिए थैंक यू। क्लैप क्लैप फॉर द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू डैडी। उस आराधना गीत गाएंगे, दिल से पुकारूं दिल में तू आ जा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आज के वचन से आप आशीषित हुए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने फेसबुक यूट्यूब को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये टाइम है जब आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप टाइप कीजिए और जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं उन नंबर्स पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपने अपने दशांश को, ऑफरिंग्स को नहीं भेजा अभी तक, तो ये टाइम है जहाँ पे आप अपने ऑफरिंग्स को, अपने दशांश को, जो हमारे कमाई का 10वां हिस्सा हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, आइए एक साथ मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। आप सबको जय मसीह की। हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और YouTube में हमारे बहुत सारे आराधना गीत हैं, उनको आप सुनते रहिए, और बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप पीछे जाके आप मैसेजेस को सुन सकते हैं। ये मैसेज को अगर दोबारा आप सुनना चाहते हैं तो दोबारा सुनिए और ये वचन आपके जीवन में फलों को लेके आए। आप सबको जय मसीह की।